नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार। ये वीडियो सामान्य विज्ञान पर आधारित है। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक कार्यकी यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? क्लॉडी बर्नार्ड को कहा जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आधुनिक कार्यकी यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी का जनक क्लॉडी बर्नार्ड को कहा जाता है। इसके बाद आधुनिक वर्गीकरण यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कार्ल लिनियस को कहा जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी, और इसका जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं? तो पीनियल ग्रंथि को बायोलॉजिकल घड़ी कहते हैं, यानी कि जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक। पीनियल ग्रंथि जो है, इससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो नींद को कंट्रोल करता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ ब्यूटी किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कैलोलॉजी। कैलोलॉजी के अंतर्गत सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। और मानव सौंदर्य का अध्ययन, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और जानेंगे। मानव सौंदर्य का अध्ययन जो किया जाता है वो कैलोलॉजी के तहत किया जाता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी के तहत किया जाता है। और मृदा का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। और ब्रह्मांड का अंतर्गत कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है ये निर्वात में होती है, यानी वैक्यूम। प्रकाश की चाल का घटता हुआ क्रम, तो इसमें देखना है कि निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पानी में होगा, और उसके बाद तारपीन के तेल में होता है, फिर कांच में, फिर रॉक साल्ट में होता है, और उसके बाद नायलॉन में। ये क्रम है, इस क्रम को ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद एनटीपीसी जो आरआरबी का होता है रेलवे का, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा, जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया, और इसी परमाणु सिद्धांत को एटॉमिक थियरी कहा जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इससे संबंधित कुछ और फैक्ट भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वांटम यांत्रिकी यानी कि द थियरी ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म का निर्माण किसने किया? वर्नर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर के द्वारा क्वांटम यांत्रिकी यानी कि क्वांटम मैकेनिज्म का निर्माण किया गया। और क्वांटम सिद्धांत अगर पूछा जाए, क्वांटम थियरी किसने दी है? तो मैक्स प्लांक और नील्स बोर ने मिलकर के दिया था। और इसके अलावा अगला है, त्रिविमीय फोटोग्राफी यानी 3D फोटोग्राफी की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर डेविस गेनर ने की थी, डॉक्टर डेनिस गेबर। इसके बाद अगला है, हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का निर्माण एडवर्ड टेलर ने किया। गति के नियम किसने दिए? तो न्यूटन ने दिया। और सौर मंडल यानी द सोलर सिस्टम की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने की। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने की। यहीं पर ध्यान रखना है, अगर रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता पूछा जाए तब तो हेनरी बेकुरल हो गया, लेकिन मेरे भाई अगर पूछा जाए कृत्रिम रेडियो सक्रियता यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, 2 लोगों ने मिलकर के की। और इसके बाद रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज भी पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने मिलकर के की थी। इसके बाद अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम किसने दिया? तो ये नियम माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया है दोस्त, इसको ध्यान रखना है। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? यानी द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसने दिया? तो ये भी माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया। डायनमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने किया। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और विद्युत अपघटन का नियम, डायनमो का आविष्कार, ट्रांसफार्मर का आविष्कार आप लोगों ने देख लिया, एक ही नाम है, माइकल फैराडे। सापेक्षता का सिद्धांत यानी द थियरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन जी के द्वारा दिया गया। इसके बाद आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा
चांदी का अयस्क है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पायरागायराइट, क्रायोलाइट, बोरेक्स, जिप्सम। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ये जो चांदी का अयस्क है, चांदी का अयस्क होता है पायरागायराइट। इसके बाद आगे चलेंगे, चांदी के अयस्क कौन कौन से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, उनको मैंने यहाँ पर बता दिया है। एक है अर्जेंटाइट, ठीक है, ये अर्जेटाइट नहीं है, अर्जेंटाइट है, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। उसके बाद केरागायराइट होता है, रूबी सिल्वर होता है, पायरागायराइट होता है। कैल्शियम के अयस्क कौन कौन से हैं? तो एक है जिप्सम, एक है लाइमस्टोन, एक है कैल्शियम फास्फोरस और एक है फ्लोरोस्पार। सोडियम के अयस्क ध्यान रखेंगे, साधारण नमक जो घरों में खाया जाता है दाल में डाल करके या सब्जी में डाल करके, वो साधारण नमक। उसके अलावा ट्रोना और चिली साल्ट पीटर, यानी कि चिली साल्ट पीटर को ही चिली सोरा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ग्लोबल नहीं है, ग्लोबर है, ग्लोबर साल्ट। और इसके अलावा बोरेक्स और फिर क्रायोलाइट, ठीक है। तो ये सोडियम के अयस्क हो गए। इसके बाद लोहे के अयस्क कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट को लेड स्टोन भी कहा जाता है। इसके बाद है हेमेटाइट, आयरन पायराइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। इसके बाद एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोर। कॉपर के अयस्क कौन कौन से हैं? तो कॉपर के अयस्क हैं क्यूप्राइट, कैल्कोपायराइट, कैल्कोसाइट है, कैल्कोसाइट को कॉपर ग्लास भी कहा जाता है। इसके अलावा कॉपर पायराइट है, मैलेकाइट है, एजूराइट है। इसके अलावा पोटेशियम के अयस्क अगर पूछा जाए तो सिल्विन एक है कार्नेलाइट और एक है सोनाइट। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्लेटिनम चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि है उसमें कैटेलिस्ट के रूप में ये प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कई उत्प्रेरक के नाम लिख दिए हैं, किस विधि में कौन सा उत्प्रेरक लगता है। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये सब, इसलिए मैंने यहाँ पर सब मेंशन कर दिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि है इसमें प्लेटिनम चूर्ण लगता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो सीसा कक्ष विधि है इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लगता है उत्प्रेरक के रूप में। और क्लोरीन गैस बनाने की जो डीकन विधि है, डीकान विधि कहीं कहीं पर लिखा रहता है, कहीं कहीं पर डीकन विधि। तो डीकन विधि में उत्प्रेरक कौन सा लगता है? क्यूप्रिक क्लोराइड लगता है। इसके बाद अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, यानी उत्प्रेरक की तरह काम करता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने की हाइड्रोजनीकरण विधि में निकिल उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। एल्कोहल से ईथर बनाने की जो विधि में उत्प्रेरक यूज होता है वो गर्म एल्यूमिना यूज होता है। इसके बाद ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने की विधि जो है उसमें इन्वर्टेज एंजाइम का यूज होता है। और अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने में कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है? तो प्लेटिनम धातु, ठीक है। अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए प्लेटिनम धातु का यूज किया जाता है। इसके बाद इसी पर ये वीडियो समाप्त होता है दोस्त। जय हिंद।